आजकल एक नारा चला रखा है इन लोगों ने कि भारत में अगर पेट्रोल सस्ते चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान चले जाओ। मैं आपको पेट्रोल सस्ता नहीं दे सकता, भारत में बहुत शांति है। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें भेजना ही है, भारत की कंपैरिजन ही करना है, तुम तो कहाँ चाइना से कंपैरिजन करने चले थे। चाइना के इकोनॉमी को मात देंगे, हम नंबर 1 बनेंगे भारत में। अब तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम तालिबान से तुलना कर रहे हो। अगर तुम्हें भेजना ही चाहते हो, अगर भारत के 90 से 100 करोड़ लोगों को, तुम मुट्ठी भर लोग जो जातिवादी मानसिकता वाले हैं, जो अंधभक्ति में जुटे हुए हैं, अगर तुम लोग दूसरे को भेजना चाहते हो तो तुम लोग रह जाओ, हम सबको भेज दो। बात करो सऊदी अरबिया के किंग से, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। सऊदी अरब भेज दो मुझे, दुबई भेज दो, कतर भेज दो, बहरीन भेज दो, मलेशिया भेज दो। तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है, वहां भेज दो। तुम तुलना कर रहे हो अफगानिस्तान से, जो पहले से ही लुटेरा था। वहां पहले से इन्वेडर रहे हैं जो भारत पे आके आक्रमण करते रहे, लूटते रहे। उससे तुलना करने से क्या होगा? अगर तुम्हें तुलना ही करना था तो चीन से करते, लंदन से करते, अमेरिका से करते, उससे तो किया नहीं। अब भारत की तुलना तुम कर रहे हो अफगानिस्तान से, तालिबान से, तो किसकी बात कर रहे हो तुम? उस तालिबान को जो अपने ही लोगों को मार रहा है। और भारत में भी एक वर्ग है जो अपने लोगों को मार रहा है, लोगों को सता रहा है, गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, यहां तक कि सिख धर्म के लोगों को भी किसी को नहीं बख्श रहा है, सबको गालियां निकाल रहा है। तो यहां रहना, किसको रखना चाहते हो? मैं कुछ बताने आया हूं। अंग्रेजों के जमाने में भी कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के चाटुकाल थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, पोस्ट लिए हुए थे। और अंग्रेजों के जाने के बाद उनके बच्चे का नामो निशान नहीं है और भीख मांग रहे हैं। उनकी सारे जमीन जायदाद बेच के वो खा गए और उनके पास कुछ बचा नहीं। तो ये जो क्षणिक सुख के लिए, सत्ता के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए जो तुम लोग कर रहे हो ना भारत के साथ नाइंसाफी, तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? कभी सोचा है? पीछे की हिस्ट्री निकाल के देखो अपने गांव समाज में। अगर तुम शहर में आ गए हो तो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछो कि पुराने जमाने में क्या क्या, कैसे कैसे पोस्ट पे थे। बहुत जमीनें थी लेकिन जमीनें बेच के खाना पड़ा और उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे लोगों का। तो इस तरह की कामचोरी करके, चापलूसी करके, जी हुजरी करके तुम नौकरी तो ले सकते हो, पैसे तो बना सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम अभी अयासी कर लोगे, बाद में तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। मैं चिताने नहीं आया हूं, सोचो, देखता आ रहा हूं। मेरे 52 साल उम्र में बहुत कुछ देखा है और झेला है। इस भारत को भारत ही रहने दो, अभी भी बचा लो भारत को। तुम सब सचेत हो जाओ। ये जातिवादी मानसिकता, मैं कोई भी फेसबुक पर, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कहीं भी कुछ लिखता है तो कुछ खास वर्ग के लोग वही आते हैं कमेंट करने के लिए, गालियां निकालने के लिए। उनका टाइटल देखो, समझ में आ जाता है कि कौन है वो लोग। तो सिर्फ तुम ही को रहना है इस भारत में, जिसकी आबादी मात्र 7 से 8 करोड़ है, और दूसरी जाति को मिला लो तो 15 करोड़ होता है। तो तुम 15 करोड़ लोग ही भारत में रहोगे तो बाकी लोग कहां जाएगा? और बाकी लोगों का दिमाग घूम गया तब कहां जाओगे? कभी सोचा है? बाकी लोगों में तो तुमने फूट डाल रखा है। और ऐसा हुआ था, बाकी लोग भी, बाकी लोगों ने एकजुट हुआ था बाकी लोग, तो आप लोगों को बहुत परेशानी हो गई थी, जिसके कारण आप लोगों ने अपना जनरेशन खराब कर लिया। रात दिन ललुआ मुलायम कर रहे थे, क्योंकि 20 साल उधर लालू की सरकार थी और इधर मुलायम की सरकार थी। और उनको हटाने के लिए आपने मायावती से भी हाथ मिलाया और उधर नीतीश को भी मिला, फिर भी कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं बन पाया। तो क्या फायदा? देश का विकास होता, आगे बढ़ते, वो तो नहीं हुआ। तुम्हारी जातिवादी मानसिकता के कारण देश का विकास नहीं हो रहा है और देश बर्बाद हो रहा है। सिर्फ तुम्हारी, एक खास वर्ग के लोग हैं उसकी बात कर रहा हूं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में तुमने देश को बर्बाद कर दिया। सर्वश्रेष्ठ होता है विद्या से, ज्ञान से, सहनशीलता से। लाल चंदन लगा के, माथा में लाल गमछा बांधकर जबरदस्ती किसी से तुम जय श्री राम के नारे बुलवाओगे तो उस समय तो बोल देगा, लेकिन अंदर अंदर तो कितना गालियां निकाल रहा होगा उस भगवान को। कभी सोचा है? अगर तुमने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाओगे किसी से तो उस समय तो लेगा, लेकिन बाद में कितनी गालियां निकाल रहा होगा। तो भगवान को भी गाली सुनवाते हो, खुद भी गाली सुन रहे हो। और यही हाल उसमें अल्पसंख्यक का भी है। जो तालिबान जबरदस्ती धर्म के आड़ में जो गंदा खेल खेल रहा है, जो लुटेरा तालिबान है, वो क्या मुस्लिम का कल्याण करेगा?
कैसे करेगा? अपने ही मुस्लिम भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है धर्म के नाम पे, और उनसे जबरदस्ती मोहम्मद साहब का नारे लगवाएगा। तो मोहम्मद साहब को तो दिल में रखा है ना लोगों ने। ये यहां से होता है ना, गॉड तो यहां होता है, तो यहां से पूजा होती है। तो बाहर से तुमने जबरदस्ती करोगे तो अंदर से गालियां निकलेगी। तुम्हारे हिसाब से तुम जो कहते हो कि तुम्हारा सनातन धर्म बहुत बढ़िया था, सनातन धर्म बहुत बढ़िया था, मानता हूं, तुम्हारी बात में कोई बुराई नहीं है, मानता हूं कि सनातन धर्म बहुत बढ़िया था। लेकिन अगर सनातन धर्म बढ़िया था तो बौद्ध धर्म कैसे बन गया? जैन धर्म कैसे बन गया? इस्लाम कैसे आ गया? और क्रिश्चियन की बात तो छोड़ो, क्योंकि तुम तो वहां थे ही नहीं, तुमको तो पता भी नहीं था कि वहां अमेरिका भी कोई देश होता है। तुम तो यही भारत महाद्वीप में घूम रहे थे, तुमको भी ढूंढा तो उन लोगों ने ढूंढा। तो वो कैसे बन गए? और इस्लाम के बाद में सिख धर्म भी बन गया, और अभी भी तुम्हारे व्यवहार के कारण लोग टूट के भाग रहे हैं तुम्हारे सनातन धर्म से, जिसको तूने हिंदू धर्म का नाम दिया। हिंदू धर्म तो कोई था ही नहीं, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। तो तुम लोग अपने मन से कुछ भी तोड़ोगे मरोड़ोगे, धर्म की व्याख्या बदलोगे तो लोग टूट के भागेंगे। आज फिर से भारत विभाजन की तरफ है, फिर से एक नया धर्म बनने वाला है। लोग या तो सिख में चले जाएंगे या इस्लाम अपना लेंगे। फिर तुम क्या करोगे? तो जब एकजुट हो जाएंगे लोग तो तुम्हारा क्या होगा? या देश छोड़ के भागने का सोच रखा है तुम सबको लोगों ने 15 करोड़, तो तुम्हें घुसने कौन देगा? दूसरे देश वाले। किसी ने तुम्हें वीजा देना है? नहीं देना है। और तुम इतने लोगों को भगा नहीं सकते। तो भाई मान जाओ, देश की तरक्की चाहते हो तो मान जाओ, ईमानदारी पे आओ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानव जाति सबसे बड़ा है, और ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, और वो ग्रुप यही होता है। अब प्लाज्मा सबकी एक है, पहले कह चुका हूं। और डीएनए भी 99.1% मैच करता है, 99.9% मैच करता है डीएनए। और वो मोहन भागवत भी कह रहे हैं और साइंस भी कह रहा है। तो तुम अपने मुट्ठी भर लोग सत्ता के लालच में, पोस्ट के लालच में, जो प्राइवेट कंपनी में बैठा हुआ है बॉस, वो भी लालच में कि मैं बैठा हुआ हूं। अरे तुम सब सुधरो, निकम्मो सुधरो। काम चोरी करने के चक्कर में चापलूसी करते हो, नौकरी में बने रह जाओगे, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, बाद में क्या होगा? बाद में तो बदलेगा ना, बदलाव तो आता है। ये परिवर्तन ही नेचर का बदलाव आना है। और जब बदलाव आएगा तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है? तो इसलिए कह रहा हूं, अभी से सुधर जाओ। इस भारत देश को, भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया को बार बार लूटा गया। जब 5वीं शताब्दी में बुद्ध धर्म के आने के बाद और जैन धर्म के आने के बाद इसका बहुत विकास हुआ था, बहुत हुआ था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी इतना पुराना था जहां बाहर के लोग पढ़ने आते थे। ह्यूनसेंग भी चाइना से पढ़ने आया था, और बाहर के विद्यार्थी जब यहाँ पढ़ने आए और यहाँ से जब देख के गया तरक्की और विज्ञान और सब कुछ, तो जाकर दूसरे देशों को बताया, और इन्वेडर को नजर लगी और वहां के हमारे भारत को लूटने लगे। और लूटने में हमारे भारतीयों ने सहयोग किया। वो कोई बाहरी आपके घर पे आके नहीं हमला कर सकता, उसके लिए अंदर वाले को मिलाना पड़ता है। रामायण में भी सिखाया गया है कि रावण को मारने के लिए उसके भाई को मिलाना पड़ा। अगर वो साथ नहीं दिया होता तो नहीं होता। रावण के भाई को अगर नहीं मिलाते तो रामचंद्र जी तो श्रीलंका पर नहीं जीत पाते। तो उसी तरह से इन्वेडर भी आपके भारतीयों को पैसे लालच देकर अपने में मिलाता है और फिर देश को बर्बाद करता है। भारत बहुत तरक्की पे था, बहुत बढ़िया विकास कर रहा था। बीच में इतने सारे युद्ध हुए जिसमें विनाश हुआ। फिर से जब हम तरक्की पे हुए तो एक बोफोर्स कांड का झूठा खेल खेला गया, प्रोपेगेंडा खेला गया, जो बोफोर्स कांड हुआ ही नहीं था। कोर्ट ने भी साबित किया कि नहीं हुआ। और एक अच्छी खासी सरकार, एक अच्छा खासा प्राइम मिनिस्टर और भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को हत्या कर दी गई, क्योंकि वो अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति उनके लिए छाता पकड़ के बैठा हुआ था और छाता पकड़ के गाड़ी तक छोड़ने आता था। वो अमेरिका, जिस अमेरिका के दबाव में इंदिरा गांधी नहीं झुकी, नेहरू जी नहीं झुके, और वो सब लोगों ने रूस के सहायता से मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, चीन के साथ लड़ाई किया और कभी नहीं झुका। तो अमेरिका कभी चाहेगा कि ऐसे परिवार के लोग प्राइम मिनिस्टर बने। और उसने राजीव गांधी की हत्या में जो कहते हो कि एलटीटी ने मारा, एलटीटी नहीं मारा, एक साजिश के तहत मारा गया। किसको नहीं पता था? उच्च पोस्ट पर बैठे हुए भारत के लोगों को भी पता था और अमेरिका के लोगों को भी पता था कि हत्या होने वाली है।
बोला कि मैसेज पहुंचाने तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि टेलीफोन की प्रॉब्लम थी और निकल चुके थे। हॉटलाइन उन दिनों में भी होता था। कैसे हो सकता है? उसी तरह से इंदिरा गांधी की हत्या, यह साजिश हो सकती है सिखों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि सिख ही एक कौम है जो भारत में डट के मुकाबला करता है लोगों का। और मुट्ठी भर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी मनसा पूरी नहीं होती, उसके लिए सिख खड़े हो जाते। और आज मुस्लिम भी तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, इसलिए तुम मुस्लिमों से नफरत करते हो। एकजुट होकर मुस्लिम वोट करता है और जिसके कारण तुम्हारा कोई सरकार में नहीं बन पाता है। तुमको सत्ता में बने रहने के लिए तुम नफरत फैलाते हो। सुधर जाओ। भारत का विकास चाहते हो तो मानवतावादी अपनाओ, जातिवादी छोड़ो और मानव बन के एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करो। और भेजना ही है तो सऊदी अरब भेज दो, मैं चला जाऊंगा। वहां से इस्लाम का उद्गम स्थल कहाँ है? जद्दा, मदीना जाके आया हूं मैं। दमाम भी गया हूं, मदीना भी गया हूं, जद्दा भी गया हूं, रियाद भी गया हूं। वहां के लोग इतने खुले हुए हैं, इतने अच्छे हैं। महिलाओं को भी अब ऑफिस में नौकरी करने की छूट मिली है, गाड़ियां चलाती है, घूमती हैं, सरकारी नौकरी में जाएंगी, सब जगह धीरे धीरे वो तो खुल रहे हैं। और तालिबानी पाबंद लगा रहा है महिलाओं के ऊपर। तालिबानी धर्म के नाम पे कट्टरता फैला रहा है। सऊदी अरब वाले जहां से धर्म बना वो धीरे धीरे कट्टरता खत्म कर रहे हैं। दुबई में लैंड करते ही पता चल जाता है कि हम कहाँ आ गए। पता ही नहीं चलता कि इस्लामिक कंट्री है। वहाँ शराब जो इस्लाम में हराम है वो शराब भी मिलता है होटल के अंदर। बंद कमरे में कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। शेख भी करते हैं, दूसरे देश के लोग भी करते हैं। और तुम यहाँ कट्टरता फैला रहे हो। बहरीन जाके देखो, कतर जाके देखो, मलेशिया जाके देखो, पता ही नहीं चलता इस्लामिक कंट्री है। और तो और इंडोनेशिया में देखो, वो भी मुस्लिम कंट्री है। वहां पर बीफ की दुकान भी मिलती है, बीफ भी बिकते दुकान में, बोर्ड लगा हुआ मुस्लिम कंट्री में। उनको कोई एतराज नहीं है क्योंकि उनका जो दूसरे टूरिस्ट आएंगे वो खाएंगे ना। भगवान ने, अल्लाह ने कहा मना किया कि ये नहीं खाना। धर्म तो बाद में आया ना। इंसान तो पहले से जंगलों में रहते थे, भूखे रहते थे, जानवर ही खाते थे। और जानवर में भेदभाव नहीं पता था उनको, कुछ भी खा लेते थे। उससे पहले इंसान को मार के खा लेता था। इसलिए सुधर जाओ। ये सब जो जुमले तुम्हारे जब बदलते जा रहे हैं ना, चला था चाइना से कंपैरिजन करने के लिए, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, पेट्रोल सस्ता होंगे। पेट्रोल 3 गुना ज्यादा रेट हो गया। 35 रुपए की बात किया था, 115 रुपए लीटर हो गया। काला धन सबसे ज्यादा बाहर गया। रोजगार तुमने दिया नहीं, सरकारी कंपनियों को बेच दिया। दलितों पिछड़ों से इतना नफरत करते हो कि उसकी सरकारी कंपनियों को बेचने पर लगे हुए हो कि सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, दलित पिछड़ों का हम नुकसान कर देंगे। अरे दलित पिछड़ों का क्या नुकसान कर दोगे? वो फिर से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उसको बराबरी का दर्जा तो दो। तुम पढ़ोगे प्राइवेट स्कूल में, दलित पिछड़ों के लिए स्कूल ही नहीं रहेगा तो कहां से तरक्की करेगा? ये सरकार के जाने के बाद हो सकता है कि उसके लिए, दलित पिछड़ों के लिए अलग से ही स्कूल खुले, जैसे थाना खुला था। दूसरी सरकार जब आएगी दलित पिछड़ों के लिए स्कूल बनाएगा, उसमें दलित टीचर ही होगा और बड़े बड़े ब्रिलियंट होंगे, वो पढ़ाएंगे। फिर कंपटीशन में आना, तब क्या करोगे? इसलिए ये सब चक्कर छोड़ो, ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ो। मैं बता रहा हूं, ये तजुर्बा बता रहा है मेरा तजुर्बा जो देखा इतने सालों में, 52 सालों में। 5-7 साल के बाद आदमी को धीरे धीरे होश आ जाता है। और बिहार से हूं, जहां चाणक्य की धरती से, वहां हर कोई चाणक्य होता है। नकली चाणक्य की तरह नहीं, ज्ञान बहुत है पॉलिटिक्स का और मुझे पता है कि क्या चल रहा है। और तुम दो जाति के लोग जो इस बीजेपी के सपोर्ट में जो दूसरे को बरगला रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो, ये सब छोड़ो, इंसान बन जाओ। नहीं तो बाद में क्या होगा, तुम्हारे बच्चे भी बाद में भूखे मरेंगे। अभी तुम खुश हो, पैसे बना लोगे, पैसे ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ये तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, सरकार तो बदलेगा, आज न कल बदलेगा। ज्यादा करोगे तो रिवॉल्यूशन होता है दूसरे कंट्री में, तो उतना तक तो टूटेगा नहीं। भारत है, सत्ता परिवर्तन होना ही होना है और भारत के लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। फिर तुम कहां जाओगे? इसलिए सुधर जाओ, मान जाओ, सुधर के मानव बन के काम करो। जय हिंद।